अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। इसके अलावा अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री की जॉब अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून। होप यू आर ऑल फाइन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून और मैं हूं समिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कुवैत। आज हम कुवैत के वीज़ों के बारे में बात करेंगे जो 19 साल बाद उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए खोल दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने 19 साल बाद 2025 में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े ओपन कर दिए हैं, जो कि उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के बायस आज से 19 साल पहले पाकिस्तान समेत कई दीगर ममालिक के लिए बंद किए थे। जो सी है कुवैत की करेंसी जो है वो की स्ट्रॉन्ग ग्रीन करेंसी इस वक्त मानी जाती है और जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा, जॉब के वीज़े और इसके अलावा विजिट वीज़े, फैमिली वीज़े, तमाम वीज़े जो हैं वो खोल दिए। ऑलमोस्ट 1200 से ज़्यादा नर्सिस के जो से वीज़े हैं वो पाकिस्तान के लिए खोल रहा है। हेल्थ से जो रिलेटेड है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा खोले जा चुके हैं। अब हज़ारों पाकिस्तानियों को कुवैत में रोज़गार का मौका मिलेगा, कुवैत में काम करने का मौका मिलेगा। इन्हें पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलने से कीमती ज़र मुबादला में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब ये वीज़े जदीद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी शहरी कुवैत के वीज़े के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और इसमें स्किल पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन, हर किस्म के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो भी जॉब के थ्रू जो है ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के जरिए वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं होगा तब तक आप जो है वर्क परमिट हासिल, जरूरी नहीं कि आप तलीम याफ्ता हो, आप अनस्किल हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तब भी आप ये वीज़े हासिल कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, सी फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, लेबर में, वेल्डर में, प्लम्बर में, पेंटर में और इसके अलावा अगर आपके पास स्किल है जैसे एसी टेक्नीशियन है, सबसे ज्यादा अर्निंग इस वक्त कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा अर्निंग एसी टेक्नीशियन वाले लोग कर रहे हैं। और सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि जितनी भी आपको वहां पे सैलरी मिलेगी, जितनी भी आपको पे मिला करेगी वो आपकी अपनी ही होगी, उसमें से कोई भी किसी किस्म का टैक्स नहीं कटेगा और इसकी करेंसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं वहां रह के। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बेस्ट जो है वो मौका है। आप जॉब के जरिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जब तक आपके पास जॉब नहीं होगी आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकते। जॉब के जरिए ही आप जो है वो वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास तलीम है, तो आपका उतना ही ज्यादा सैलरी पैकेज होगा, उतना ही बड़ा आपका सैलरी पैकेज होगा। आप ऑनलाइन भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है वीज़ा की, इसकी वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होंगी। पासपोर्ट आपके पास एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में जो मेन रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा वो है जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर के बगैर आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। कुवैत ने ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि कुवैत ने जो से वीज़े हैं वो ओपन कर दी हैं। अब मैं आपको डिटेल पे इसकी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी और सर ये बताऊंगी कौन कौन सी जॉब्स हैं वहाँ पे, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर आप स्किल पर्सन नहीं हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा अप्लाई कर जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में चले जाएं, आप लेबर की फील्ड में चले जाएं, पैकिंग की फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है, आपको वर्क जॉब ऑफर लेटर इशू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको वो कंट्री वर्क परमिट भी इशू कर देगी। चलिए हम डिटेल से देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। इसके अलावा अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री की जॉब अप्लाई करवाना चाहते हैं
तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ वर्क वीज़ा इन कुवैत। Kuwait offers several different types of visa that depend on the visitor entry requirements, length of stay and trip purpose. The valid option including इसमें सबसे ज़्यादा पहले आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा. Visitor can enter the travel around Kuwait with this visa. Applicant just need to provide basic information and passport details. Visit visa is broken down into a further category depending on the purpose of visit. आपका पर्पस क्या है विज़िट का, सच एज अ फैमिली के साथ आप जाना चाह रहे हैं या बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं. कुवैत कंपनी और रिलेटिव मस्ट स्पॉन्सर द एप्लीकेशन टू obtain दिस वीज़ा. इस वीज़ा को आपको लेने के लिए कंपनी या आपके कोई रिलेटिव्स आपको मस्ट स्पॉन्सर करें. एप्लीकेशन टू ऑफ दिस वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा, और इसके बाद आ जाता है वर्क वीज़ा फॉर एम्प्लॉयज़ विद जॉब ऑफ़र. वर्क वीज़ा है वो आप जॉब ऑफ़र के बगैर हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना बहुत ज़रूरी है. डोमेस्टिक वीज़ा फॉर डोमेस्टिक वर्कर, डिपेंडेंट वीज़ा फॉर फैमिली मेम्बर और रेजिडेंट के लिए, एंड एंट्रेंस वीज़ा दीज आर इशू टू गवर्नमेंट एंड सिविल सेक्टर एम्प्लॉयज़. ये वीज़ा कौन इशू करता है? गवर्नमेंट. रिक्वायरमेंट्स टू obtain Kuwait visa before working for Kuwait based company. This type of visa requires an employment offer from private company or government organization. इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन सी ज़रूरत है? फॉर अ वर्क वीज़ा इंक्लूड पासपोर्ट डेट वैलिड एटलीस्ट 6, आपके पास पासपोर्ट हो जो कि 6 मंथ आपका वैलिड होना चाहिए. कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन, एक कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए. फॉर्म द कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. अब पासपोर्ट साइज पिक होनी चाहिए. HIV टेस्ट होना चाहिए. हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ लोकल डॉक्टर शोइंग डाटा एप्लीकेंट इज़ गुड हेल्थ एंड डज नॉट हैव अ कॉन्टीजियस डिसीज़. मतलब इसको किसी किस्म की कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये प्रॉपर फिट है. पुलिस क्लियरेंस शोइंग नो क्रिमिनल, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. आफ्टर सबमिटिंग दिस डॉक्यूमेंट्स द एम्प्लॉयज़ विल रिसीव अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC डेट अलाउ देम टू एंटर कुवैत. यानी NOC आपके पास हो जो कि आपको इजाज़त दे कि आप कुवैत में एंटर हो सके. देन देखिए इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है. एप्लीकेशन प्रोसेस, सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट. वर्क परमिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए. वर्क परमिट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स एंड लेबर. हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, डिसीज़ फ्री सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर सिग्नेचर ऑथराइज कॉपी, 2 पर्सनल फ़ोटोज़ आपकी होनी चाहिए. एंट्री वीज़ा यूज़. अदर इम्पोर्टेंट्स कंसिडरेशन क्या है? वर्क परमिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सिविल ID, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनुअल एंड सिक लीव, रिकॉर्ड ऑफ ओवर टाइम वर्क, इंजरीज और डिसीजेज, एंड ऑफ सर्विसेज डेटा एंड रीज़न फॉर लिविंग द जॉब. आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए. अब देखते हैं कुवैत वर्क वीज़ा प्रोसीजर एंड इसकी फ़ी क्या है. नेशनल ऑफ पाकिस्तान हैव बीन एबल टू ऑब्टेन फैमिली, बिजनेस और टेक्निकल वीज़ा फॉर कुवैत फ्रॉम 2011 till May 2020. It was because in 2021 Kuwait made a series of visa suspension into सिटिंग सिक्योरिटी कंसर्न द सिटीज़न. 2011 में इसके वीज़ा जो उनसे बंद हुए थे सिक्योरिटी के सबब. कुवैत वर्क वीज़ा बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स टू ऑब्टेन कुवैत वर्क वीज़ा. कौन सी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं कुवैत का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए? कुवैत वर्क वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स चाहिए. एम्प्लॉयज़ पासपोर्ट डेट वैलिड एटलीस्ट 6 months बिफोर द एक्सपायरिंग डेट. A complete visa application issued by Kuwait Ministry of Foreign Affairs, a passport size photo, an HIV/AIDS test, a health certificate from a local doctor showing that
Patient is good health and does not have a contagious diseases. किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी नहीं है. Police clearance showing no criminal record. कोई इसका criminal record नहीं है. After submitting these documents, the employees will receive no objection NOC that allow them enter to Kuwait. जो आपको इजाज़त देगा NOC आप कुवैत में एंटर हो सकें. रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लायर. अब एम्प्लायर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? द प्राइवेट सेक्टर कुवैत लेबर लॉ हैज़ certain requirements for employees. For example, you must keep a file for each foreign employee that include copies of their. आपके पास कौन सी होनी चाहिए? वर्क परमिट की, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की. वर्क परमिट आप कैसे हासिल करेंगे? जॉब के थ्रू. जब तक आपके पास कुवैत की कंपनी की जॉब नहीं होगी आप वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकेंगे. वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. सिविल ID, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनुअल एंड सिक लीव, overtime hours, work injuries or diseases if applicable, penalties, end of the services date and reasons for leaving the job, copies of receipt at all documents, tools and certificates. Family visa, dependent visa. Upon obtaining residency in Kuwait, an employee can bring his wife and children to Kuwait to live with him. In order to do it is a mandatory that he earn at least 450 KD monthly in cases processing in 17 visa and at least 650 KD monthly in case of processing 18 visa. If both man and wife work in Kuwait, they have possibility to sponsor their children. यानी वहाँ पे हस्बैंड है वो अपने वाइफ को बुला सकता है, अपने बच्चों को बुला सकता है. अगर हस्बैंड वाइफ को हम वहाँ पे दोनों हैं तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने बच्चों को. बट ओनली इफ़ देयर सैलरीज कंबाइंड एक्सीज 350 KD मंथली. अ वाइफ can't sponsor her husband. हस्बैंड बुला सकता है वाइफ को लेकिन वाइफ जो सी है वो स्पॉन्सर नहीं कर सकती अपने हस्बैंड को. वाइल यू कैन स्पॉन्सर अडल्ट डॉटर एंड पेरेंट्स यू विल कैन स्पॉन्सर सन ऑफ ओवर 21 ईयर ओल्ड्स. ये फैमिली वीज़ा के बारे में था. रेजिडेंट वीज़ा फॉर फैमिली फ़ी इसकी है 100 KD% ड्यूरिंग अ फर्स्ट ईयर ऑफ वाइफ एंड 2 फर्स्ट चिल्ड्रन, 200 KD% रिमेनिंग children. Public sector employees 10 KD. Renewal fees 10 KD. You may also want to visit these